Hello everyone, myself Manik Mahajan, फिजिक्स फैकल्टी एट विद्यापीठ गुरुग्राम। तो इस वीडियो के थ्रू हम आपके साथ आज कुछ ऐसे कॉलेजेस या ऐसे कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो जनरली जेई मेंस के थ्रू कवर नहीं होते। जेई मेंस मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेजेस को कवर कर लेता है, या कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेज अपना अलग से ही पेपर लेते हैं, है ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसी कोर्सेज या ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका एक स्पेशल पेपर होता है, एंड मोस्टली बच्चे उनके साथ अनअवेयर होते हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम के थ्रू हम उस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप उनके फॉर्म भर सके और टाइमली वो वाला एग्ज़ाम देख सके, है ना। तो आई विल स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज की बात कर सकते हैं, या क्या क्या फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो एक बार बता देता हूँ मैं आपको। इसमें हम कुछ इंजीनियरिंग सेक्शन, सीयूटी एग्जाम, डिफेंस, रिसर्च मैनेजमेंट एंड बी आर्क, इस फील्ड से रिलेटेड हम आपके साथ कुछ बातें करेंगे। तो आई विल शेयर विद यू वन बाय वन। आगे बढ़े। सम इंजीनियरिंग, तो कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं जैसे कि ये बायोटेक हो गया, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स हो गया, एरोनॉटिकल वाला पार्ट एंड कोल पेट्रोलियम वाला पार्ट। ये कुछ स्पेसिफिकली कॉलेजेस अलग से अपना एक एग्जाम लेते हैं और उसके थ्रू कवर करते हैं। वो कौन से एग्जाम है, लेट अस सी। तो अगर मैं बात करूं कुछ एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स के थ्रू, इनका एक इम्पॉर्टेंट पेपर होता है, दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज आईसीएआर, आईकर, वी कैन कॉल इट एज आईकर। ओके, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, 10+2 बच्चा पास होना चाहिए विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ 50% मार्क्स। ओके, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट आप देख सकते हैं 1 मार्च ऑनवर्ड्स है, और इसकी टेस्ट का डेट्स है ये। अब इस टेस्ट के थ्रू मैं किन किन कॉलेजेस में जा सकता हूँ और क्या क्या कोर्सेज कर सकता हूँ वो मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। अगर आप आईकर का एग्जाम देते हैं तो इनमें जो कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकती है, वो है ये जो है आईकर, करनाल में, न्यू दिल्ली में, इज्जत नगर और पंतनगर। ओके, एंड व्हाट आर द कोर्सेज। कोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री। अगर आप देखें तो इसमें कुछ बीटेक कोर्सेज भी हैं जो फूड टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप एक अच्छे फूड से रिलेटेड या इस एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड वाली बीएससी डिग्री या बीटेक वाली डिग्री करना चाहते हैं तो आपको ये वाला एग्जाम जरूर देना चाहिए। ओके, तो लेट अस गो अहेड। अगर हम बात करें एरोनॉटिकल वाले पार्ट की, तो एरोनॉटिकल वाले पार्ट के लिए एक एग्जाम होता है, दैट पर्टिकुलर एग्जाम इज कॉल्ड एज AMECET। ओके, इसका क्राइटेरिया आपके साथ शेयर्ड है, रजिस्ट्रेशन डेट्स, टेस्ट डेट इज ऑल्सो शेयर विद यू। अब इसमें कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं जिनमें हम एंट्री ले सकते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, या एरोनॉटिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स में, इस पेपर को देने के बाद वो हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं ये वाला पेपर देता हूँ तो इसमें जो मेरे को टॉप के कॉलेजेस हैं जिसमें मुझे एंट्री मिल सकती है, वो है श्रीनिवास यूनिवर्सिटी मंगलुरु में, एनडीसी इंस्टीट्यूट, फ्लाइटिक एविएशन एकेडमी एंड हिंदुस्तान एविएशन एकेडमी। तो ये एक पेपर है, इस पेपर को क्रैक करके या इस एग्ज़ाम को दे के आप इन कॉलेजेस में एंट्री ले सकते हैं। और क्या क्या कोर्सेज हैं जो आपको ऑफर किए जा सकते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एरोस्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड बीबीए इन एविएशन। तो अगर आपका मन एविएशन से रिलेटेड कोई भी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड है, या जॉब प्रोफाइल वाली वो वाली जॉब प्रोफाइल आपको पसंद है, अब ये वाला एग्ज़ाम ज़रूर दें। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सीयूईटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक एग्ज़ाम हो चुका है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं वो मोस्टली सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन प्रोवाइड करती हैं। पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं कि मुझे वहाँ पर जाकर कोई बैचलर डिग्री करनी है ना, ये पीसीएम स्टूडेंट्स और पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए भी वैलिड है। अगर आपको उसमें जाना है तो आपको पहले यूनिवर्सिटी पिक करनी पड़ती है। आपको कोर्स आपको माइंड में होना चाहिए कि मैं आई एम टारगेटिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। फिर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है कि मैं इन इन एग्जाम्स के बेसिस पे आपको जज करूँगा। फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी में अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कोर्स करना, तो क्या पता मुझे 5 to 6 एग्जाम्स देने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे मुझे जज किया जाएगा। लेकिन बी यूनिवर्सिटी में अगर मुझे सिमिलर कोर्स चाहिए, क्या पता वहाँ पे 5 या 6 एग्जाम्स की बजाय कुछ और एग्जाम्स के क्राइटेरिया हो, क्या वहाँ पे क्या पता 4 या 5 एग्जाम्स ही हो। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के नंबर भी वेरी कर सकते हैं। तो आपको पहले यूनिवर्सिटी और कोर्स मन में फिक्स करना है,
उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम्स सेलेक्ट करने होते हैं कि हाँ मैं ये वाले सारे एग्ज़ाम्स देना चाहता हूँ, बिकॉज CUET के अंदर आपको मल्टीपल एग्ज़ाम्स देने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। ओके, तो अब CUET की बात की जाए, फरवरी में इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, टेस्ट की डेट्स आपको गिवन है। अब CUET में होता क्या, अगर मैं CUET का एग्ज़ाम देता हूँ तो यूनिवर्सिटीज़ में मुझे एंट्री मिल सकती है। और अगर हम कुछ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, दैट इज़ BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, AMU जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंड मैनी मोर। हर कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो CUET के थ्रू ही आपको एडमिशन देंगी। और क्या क्या कोर्सेज आपको ऑफर हो सकते हैं, बैचलर इन साइंसेज के कोर्सेज अलग अलग सब्जेक्ट में आपको ऑफर हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस बैकग्राउंड से या किस डोमेन से आप आए हैं। तो ये है CUET के बारे में। अब बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ कॉलेजेस। देयर आर फ्यू कॉलेजेस which are very prestigious and as good as IITs in terms of placement। तो उनमें से एक कॉलेज है जिसका नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। ये जहाँ तक हमें इसका क्राइटेरिया नज़र आ रहा है 10+2 विद मैथ्स एंड इंग्लिश, एग्ज़ाम होता है इसका ISI 80। उसकी currently active dates are mentioned, that is February to March 30, टेस्ट डेट इज ऑल्सो मेंशन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ इसमें क्या होता है। इसमें अगर आप एडमिशन लेते हो, ये वाला पेपर देते हो, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। और इस कॉलेज में आपको कुछ बैचलर कोर्सेज ऑफर किए जा सकते हैं, दैट इज बैचलर इन BSc इन मैथमेटिक्स एंड बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो। एंड इसका जो प्लेसमेंट आप कह सकते हो, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इंडिया, है ना, एज गुड एज फ्यू IITs। ये काफ़ी अच्छे कोर्सेज, काफ़ी अच्छा प्रेस्टिजियस कॉलेज है। इसका नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। और हम इसी तरह के एक सिमिलर और कॉलेज की बात करें जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ना, उसका नाम है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। ओके, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, ये लिंक है। तो अगर आप इसमें भी एडमिशन लेते हो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम देने के बाद, तो इसका एक अपना एग्ज़ाम होता है, वो अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको अगेन बैचलर इन मैथमेटिक्स और बैचलर इन फिजिक्स में भी आपको एडमिशन लेने के चांसेस हैं। तो दीज आर द मेजर कोर्सेज। ओके, अब इसके बाद कुछ और डिफेंस रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ और कोर्सेज हैं जो मैम आपको अब शेयर करेंगे आपके साथ। Hello everyone, my name is हिमानी गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी एट गुरुग्राम विद्यापीठ। और जैसे कि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे हम कौन से और एग्ज़ाम्स दे सकते हैं जो JEE मेंस के अलावा है और जो हमें इंडिया में अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन दिला सकते हैं, या हम कौन से ऐसे अदर कोर्सेज हैं जो हम ऑप्ट कर सकते हैं अदर देन इंजीनियरिंग अगर हम एक PCM के स्टूडेंट्स हैं। ये हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे मानिक सर ने आपको बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे टेस्ट के बारे में बताया, वैसे ही हम अब आगे यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो बेसिकली अगर आप एक PCM के स्टूडेंट हैं और आपका हमेशा से सपना रहा है डिफेंस में जाने का, यानी आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में जाने का, तो आप कैसे वहां जा सकते हैं, आप कौन सा एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप एग्जाम दे सकते हैं दैट इज NDA का एग्जाम आप दे सकते हैं। अगर आपको आर्मी में जाना है तो अगर आपके पास कोई सा भी स्ट्रीम है तो आप आर्मी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली नेवी या एयरफोर्स में ही जाना है तो PCM होना आपके पास जरूरी है। ठीक है, कौन कौन सी इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है, कौन कब एग्जाम डेट है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे NTA 2 फेजेस में होता है। जो पहला वाला NTA फर्स्ट है वो उसकी एग्जाम्स की रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह सब क्लोज हो चुकी है, बट जो NTA सेकंड है उसकी रजिस्ट्रेशन डेट्स मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, दैट इज अप टिल May of 20th, और टेस्ट डेट भी यहाँ पे मेंशन करी हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए, डिफेंस ज्वाइन करने के लिए, या
अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो आप तो नेवी और एयरफोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, तो आप एनडीए का एग्जाम जरूर दीजिएगा। चलिए और देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। अगर हम पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो हम जा सकते हैं रिसर्च में। अगर हमें इंजीनियरिंग नहीं करनी है, हम पीसीएम के स्टूडेंट हैं, हमें इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हमें साइंस में रिसर्च करनी है, साइंस में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, फिजिक्स में, तो हम क्या कोई एग्जाम दे सकते हैं। कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जो हमें रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज कराने में हेल्प करेंगे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च के अंदर अगर आपको जाना है अभी से ही 12th के बाद, तो जो आप एग्जाम दे सकते हैं वो है ये NEST, नेस्ट का एग्जाम। क्या होता है ये नेस्ट का एग्जाम? नेस्ट का जो एग्जाम अगर आप देते हैं और अच्छी मेरिट पाते हैं तो आप इंडिया के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे हम आइसर कहते हैं, उसके अंदर 5 ईयर का एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। चाहे आप एमएससी इन मतलब 5 ईयर मतलब बैचलर्स भी होगा उसमें, बीएससी प्लस एमएससी, केमिस्ट्री बायोलॉजी करना चाहे, मैथमेटिक्स करना चाहे, फिजिक्स करना चाहे, जो भी आप करना चाहे वो वहां पे आप ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स आप कर सकते हैं। और दूसरा कौन सा कॉलेज है? वो है मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, और इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE के अंदर आप यहाँ पे सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास 60% एग्रीगेटेड होना चाहिए इन PCMB, किसी भी 3 में चलेगा, ठीक है। इसके बारे में इसकी रजिस्ट्रेशन डेट एंड टेस्ट डेट मेंशन्ड है, दिस इज द लिंक। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी सीधी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप BSc या MSc करें, बहुत अच्छे कॉलेज से करें, रिसर्च करें, तो आप ये एग्जाम जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है आपके पास दूसरा एग्जाम, दैट इज IAT। IAT क्या होता है ये एग्जाम? IAT अगेन इट्स अ वेरी गुड एग्जाम। बहुत ही अच्छे कॉलेजेस के अंदर यहाँ पे आपको BS एंड MS करने का मौका, साथ साथ में BTech भी। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय BS एंड MS? मैं आपको ये बता दूं, BS का मतलब होता है बैचलर इन साइंस एंड MS का मतलब होता है मास्टर्स इन साइंस, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम BSc एंड MSc। ये भी ध्यान रखिएगा, BS और BSc में डिफरेंस होता है। BS जो होता है वो 4 ईयर का कोर्स होता है, इट इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स टेक्निकल थिंग्स की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड होता है, और BSc थोड़ा रिसर्च की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड होता है। तो अगर आप IAT का एग्जाम देते हैं और IAT का एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप इन सारी अच्छी कॉलेजेस के अंदर BS MS BTech प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छी कॉलेजेस से मतलब है टॉप 7 आइसर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो 7 आइसर्स है उनके अंदर, या फिर IISc बैंगलोर जैसा अच्छा कॉलेज, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, इन इतने अच्छे कॉलेजेस के अंदर आप BTech एंड BS MS करने का मौका पा सकते हैं। अगर आप IAT का एग्जाम देते हैं, उसका फॉर्म फिल कीजिएगा, उसका एग्जाम जरूर दीजिएगा, और उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है सॉरी, रजिस्ट्रेशन डेट, टेस्ट डेट, लिंक, सब कुछ मेंशन है। बहुत अच्छा एग्जाम है, इसको अगर आप देते हैं तो हो सकता है आपके पास मौका हो IIT मद्रास से BTech करने का या BS MS करने का। तो इस मौके को नहीं छोड़िएगा, जरूर ये एग्जाम दीजिएगा, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम। नेक्स्ट है आपके पास मैनेजमेंट जाने का मौका। अगर आपके पास PCM है और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे साइंस में नहीं रहना है, मुझे तो मैनेजमेंट में जाना है, बट मैनेजमेंट मतलब MBA आपने सुना होगा, और वो तो हम बैचलर्स के बाद करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास एक ऐसा एग्जाम है जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दिला देगा IIMs में, और बैचलर्स भी वहां से कराएगा और मास्टर्स भी कराएगा। दिस इज कॉल्ड 5 ईयर इंटीग्रेटेड B प्लस MBA प्रोग्राम। इसके अंदर आपको क्या करना है, कौन सा एग्जाम देना है? एग्जाम का नाम है IP मैच। ये एग्जाम अगर आप देते हैं तो इस एग्जाम देने के बाद अगर आपका अच्छा स्कोर आता है, अच्छा मेरिट आता है तो आप BBA प्लस MBA का 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं।
सारे आईएम्स के अंदर आप जा सकते हैं, अच्छा सीट बुक कर सकते हैं, अच्छा कॉलेज है, आपको पता है बीबीए प्लस एमबीए का कोर्स कितना अच्छा होता है, कितने अच्छा इसका पैकेज लगता है बाद में। तो अगर आपको मन है कि मुझे साइंस नहीं करना है, मुझे तो एमबीए ही करना है, तो आप यहाँ से ये वाला एग्जाम देके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आपका बैचलर्स भी वहीं से होगा और मास्टर्स भी वहीं से ही होगा। नेक्स्ट है आपके पास बी आर्क और बी प्लानिंग, दैट इज बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ प्लानिंग। अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आप भी पीसीएम के स्टूडेंट है और आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या एग्जाम देना होगा? इसके लिए आपको एग्जाम देना होगा जेई मेन पेपर 2। देखिए जेई मेन पेपर 1 तो इंजीनियरिंग वाला होता ही है, जो आप देते हैं मेंस का जो एग्जाम देते हैं वो जेई मेन पेपर 1। अगर आप जेई मेन पेपर 2 देते हैं तो इसके लिए आप आर्किटेक्चर वाला एग्जाम होता है, उसके लिए आप अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट आप कर सकते हैं फ्रॉम टॉप आईआईटी। एंड इसके अलावा भी एक एग्जाम होता है दैट इज नाटा, NATA नाटा, ये भी एक एग्जाम होता है और ये एग्जाम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट या बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए कराया जाता है। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट एंड बैचलर ऑफ प्लानिंग होता क्या है। आर्किटेक्ट बेसिकली वही जो हमारे घर डिजाइन करता है, ब्रिजेस डिजाइन करता है। बैचलर ऑफ प्लानिंग मतलब सिटी को डिजाइन करना, रोड्स कहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी, गार्डन्स वगैरह इन सबको डिजाइन करने वाला काम होता है बैचलर ऑफ प्लानिंग। इसके लिए आप 2 एग्जाम दे सकते हैं, जेई मेंस का और नाटा का। देखिए जेई मेंस की रजिस्ट्रेशन डेट्स वगैरह तो आपको पता ही होगी, मैं नाटा की रजिस्ट्रेशन डेट्स यहाँ लिख दी हूँ, टेस्ट डेट यहाँ लिख दिया है, उसका एक ऑफिशियल साइट का लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो ये नाटा का एग्जाम देने के बाद आप अच्छा स्कोर करेंगे तो इन प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं और ये कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड दैट इज आपको मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर बन के ही निकलेंगे, बैचलर्स भी करेंगे या मास्टर्स भी करेंगे। उसके बाद बैचलर ऑफ प्लानिंग कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन प्रोग्राम कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल आर्किटेक्चर कर सकते हैं, ये सारे प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो में हमने इतने कोर्सेज कवर किए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी भी कोर्स में या किसी भी टेस्ट के बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई और हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Definitely gonna help you out. And that's all for this video. All the very best for your JEE mains upcoming exams. और भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं आपके, उन सब के लिए आपको all the best and see you in the next video. Bye bye.